गौतम और आदरणीय जैनेन्द्र सिंह, ये 5 लोग जनपद एटा से हैं। जनपद अम्बेडकर नगर से डॉक्टर आदरणीय राम नरेश अम्बेडकर, आदरणीय हेमलता अम्बेडकर, आदरणीय सुरेंद्र नाथ विक्रम, आदरणीय श्रीकांत निराला, आदरणीय जयराम, आदरणीय जगदम्बा प्रसाद, आदरणीय राकेश कुमार, आदरणीय ब्रजराज यादव। चंदौली से आदरणीय PR गौतम, आदरणीय विजेंद्र कुमार, आदरणीय श्रवण कुमार वर्मा, आदरणीय रामकृष्ण, आदरणीय नाथ, आदरणीय श्याम बच्चन, आदरणीय जीव प्रसाद। इसलिए आप सब इसके साक्षी बन रहे हैं। जितने साथी खड़े हैं, मतलब थोड़ा और पीछे की ऐसे खिसकिए, थोड़ा और जाना चाहिए। अच्छा, सबको कैंची मान लेते हैं कि सारे लोगों को कैंची मिली है। आप उधर से कर लो, ऐसे हाथ पकड़ लो, चढ़ जाओ। मैडम नीचे उधर से आ रहे। ठीक है मैडम लाइए। सेल्फी हो गया अभी काटिएगा नहीं, नोट कट। आप लोग पीछे अरे GM साहब कृपया कैंची को ऐसे कर लीजिए, ऐसे कर लीजिए। सब लोग इस पोजीशन में आ जाइए, कट मत करिएगा। हाँ, यहाँ हो जाए। थोड़ा सा और दब जाइए पीछे से भी। जी सर, कुछ कहना चाह रहे हैं आप? हाँ सर, कहना चाहते हैं आज ज्ञान भूमि बोध गया से लेकर सारे लोग थोड़ा सा आप लोग हट जाइए। खाली केवल वॉलेंटियर हट जाए, वॉलेंटियर हटें, वॉलेंटियर हट जाए। वॉलेंटियर कहीं जगह ले ले पीछे। प्रवीण जी दीजिए, भंते जी को पूरा कराएं। फिर वो कैंटीन जलाएंगे और उसका पर्दा हटाएंगे। सब लोग एक साथ बोलिएगा। हाथ जोड़ लीजिए, सब लोग हाथ जोड़ लें। हाथ जोड़ लें सर, बोल दीजिए। सब लोग हाथ जोड़ लें सर। पूजे बुद्धं कुसुमेन लेन पुंगेन मेतेन लभामि मोक्षं पुष्पं मिलायति यथा इदं मे तथा याति विनाशभावम् घनसारपदितेन दीपेन तमदंसिनाति लोकदीपं तं बुद्धं पूजयामि तमोनुदम् इति पितो भगवा अरहं सम्मा सम्बुद्धो विंध्याचरण संपन्नो सुगतो लोकविदु अनुत्तरो पुरुष धम्म सारथि सत्ता देव मनुष्यानां बुद्धो भगवाति स्वाखातो भगवतो धम्मो संदीथिको अकालिको एहि पश्चिको औपनय्यको पच्यतं वेदितव्यो विन्युहीति सुपटिपन्नो भगवतो शावक संघो उजुपटिपन्नो भगवतो शावक संघो स्वामीचि पटिपन्नो भगवतो शावक संघो यदिदं चत्तारि पुरुषयुगानि अष्टपुरुषपूगला एष भगवतो शावक संघो आहुनय्यो पाहुनय्यो
दाक्षिणायो अंजलि करणीयो अनुत्तरं पुण्यं खेतं लोकसाति। हो गया? अच्छा हेलो एक अब मैं पीछे रहिए लाइन से। हाँ लाइन से पीछे रहिए। जब मैं बोलूंगा तो आप लोग समझ गए हैं, और जब ही ये कट होगा तो आप सभी महिलाएं सभी को ऊपर पुष्प वर्षा करेंगे। सभी लोग अपना स्थान मतलब आप लोग इधर आकर के एक बजे जाएंगे। जब ही कटेगा आप आके सभी जो आपको उद्घाटन करता है उनको पुष्प वर्षा करेंगे। प्लीज जब वही कटेगा आप लोग आ जाइएगा दौड़ के मतलब गिरिएगा मत। बुद्धं शरणं गच्छामि। दूसरा धम्मं शरणं गच्छामि। तीसरा संघं शरणं गच्छामि। पुष्प वर्षा बड़ी श्रद्धा के साथ उद्घाटन के लिए बुद्धा की मूर्ति के लिए बुला जोरदार तालियों से स्वागत। और वो बजाओ भी जोर जोर से। अब मैं बाबा साहब अम्बेडकर की मूर्ति के लिए परम आदरणीय सतीश सोनकर साहब आप लोग आ जाइए। और खुशियां मेरे मूल निवासियों, खुशियों का दिन है आया, सबका मन है हर्षाया, खुशियों का दिन है। आप ही लोग घुसे हैं ना, जगह बना ली तो थोड़ा सा इधर चलिए। इधर आपके लेफ्ट में है बुद्ध की मूर्ति, उधर है बाबा साहब की। आगे मत जाइए। घनशारपदितेन दीपेन तिलोकदीपं संबुद्धं पूजयामि तमोनुदं। फिर आगे अब आप आइए, एक एक दीप आप सभी लोग जलाइए। जो बौद्ध परंपरा है उसके अनुसार तमोनुदं। चेहरा देख लीजिएगा थोड़ा सा। पुष्प भी आप लोग चाहिए। घनशारपदितेन दीपेन तमधंसिनातिलोकदीपं संबुद्धं पूजयामि तमोनुदं। हेलो, फूल भी चाहिए आप लोग। आदरणीय इस अवार्ड का बीबी स्तरीय एजाजा और रमा के संस्थापक आदरणीय परम आदरणीय बुद्ध मित्र मुसाफिर सर से चाहूंगा कि एक दीप जला करके इस ऐतिहासिक अवसर पर अपने बौद्ध रीत से इस क्रियाकलाप को संपन्न कराएं। बीबी स्त्री की राष्ट्रीय अध्यक्ष परम आदरणीय उषा शास्त्री जी से निवेदन है कि आप पे आए और एक दीप जला करके
बौद्ध परंपरा के अनुसार इस संस्कार को स्थापित करें। एआईडासा की राष्ट्रीय महासचिव आदरणीय डॉक्टर सोनाली सहगल जी, आपसे भी निवेदन है एक दीप जलाकर के इस ऐतिहासिक अवसर पर बौद्ध परंपरा का निर्वहन करें। इस कार्यक्रम के 2 दिन से चल रहा है। सोनकर सर डीजीएम साहब से भी निवेदन है कि आप भी एक दीप जलाकर के बौद्ध परंपरा का निर्वहन करें। नमो आदरणीय मेघनाथ सोनकर जो यहाँ पर उपस्थित हैं, आपसे भी निवेदन है कि दीप जलाकर के बौद्ध परंपरा का निर्वहन करें। आदरणीय सोनकर सर के माता पिताजी यहाँ उपस्थित हैं। हम लोगों के लिए एक गरिमा का अवसर है। आपसे भी निवेदन है कि दीप जलाकर के बौद्ध परंपरा का निर्वहन करें। संघं शरणं गच्छामि। आदरणीय जीएम साहब कविंद्र सर से निवेदन है कि आप भी दीप जलाकर के बौद्ध परंपरा का निर्वहन करें। जीएम साहब द्वितीयंपि संघं शरणं गच्छामि। द्वितीयंपि संघं शरणं सभी लोग फूल अगल बगल जितने लोग हैं सब लोग फूल ले लें और जैसे ही प्रतिमा का अनावरण होगा पीछे जाइए पीछे रमणी सिक्खापदं समादयामि। अदीनदाना तस्य भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्स। नमो तस्य भगवतो आ जाइए जल्दी आ जाइए सम्बुद्धस्स। घनसारपदितेन दीपेन तमदंसिना तिलोकदीपं भानु प्रताप जी पूजयामि तमोनुदम्। इस साइड मूर्ति है बाबा साहब की, तथागत बुद्ध की उधर है। हाँ ये हाँ जोरदार तालियों से स्वागत। खुशियों का दिन है आया, सबका मन है हर्षाया, सबका मन है हर्षाया, सबका मन है हर्षाया। हर डीजे भी बजाओ, सब झूमो नाचो गाओ, मेरे भूमि में सिपाहियों, मेरे मूल निवासियों, मेरे मूल निवासी। मेहनत लाई जीवन में रंगत, लाई जीवन में रंगत, लाई जीवन में रंगत। महेंद्र सर की ये मेहनत लाई जीवन में रंगत, लाई जीवन में रंगत, लाई जीवन में रंगत। हर रथ भी बनाओ, हर रथ भी बनाओ और डीजे भी बजाओ, मेरे भीम सिपाहियों, मेरे भीम सिपाहियों। भैया देखिए ऐसा लग रहा है जैसे वहां लोग जो खड़े हैं वही हाथ से हाथ ऊपर करके ताली बजेगी। कैसे? आओ खुशियां मनाओ, सब झूमो नाचो गाओ, मेरे भीम सिपाहियों, मेरे मूल निवासियों, मेरे भीम सिपाहियों। गाते ये गाना ये है, आओ खुशियां मनाओ, सब झूमो नाचो गाओ, मेरे भीम सिपाहियों, मेरे भीम सिपाहियों, मेरे मूल निवासियों। मुसाफिर बन की ये मेहनत लाई जीवन में ये मुसाफिर बन की ये मेहनत लाई जीवन में रंग। अरे ताली भी बजाओ, मैं यहाँ से देख रहा हूँ सबको, कैमरा भी देख रहा है सबको। अरे ताली भी बजाओ, अरे डीजे भी बजाओ। में आप लोग ज्यादा है। जय 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 भीम, जय 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 भीम। भगवान बुद्ध की करुणा हो, भगवान बुद्ध की करुणा हो, मनोहर साहेब अमर रहे,
सबसे ज्यादा आवाज आनी चाहिए, है ना? सावित्री फूले अमर रहे, सावित्री फूले अमर रहे, अरे माता रमाई अमर रहे, अरे माता रमाई अमर रहे, फातिमा शेख अमर रहे, माता रमाई अमर रहे, मेरे मूल कि वो बात करो पैदा तुम अपनी पुरस्कार हमारे नरेंद्र भैया की तरफ से पुरस्कार है कहना है कि हो सके तो अपने पानी में वो ऐसा पैदा करो, रुख हवाओं का मोड़ दे, वो हुनर पैदा करो, और अपने ही देश में अगर मान सम्मान से जीना चाहते हैं तो हर घर में एक अम्बेडकर पैदा करो, एक अम्बेडकर पैदा करो। अगर अच्छा लगे तो जोरदार ताली कि दुनिया भी कहे कुछ है, दुनिया भी कहे कुछ है, इन भीम दीवाना, दुनिया भी कहे कुछ है, इन भीम दीवाना, दुनिया भी कहे कुछ है, इन भीम दीवाना।
कैसे कि बहे गाना क्या कोई सरकार सरी तो बहे गाना क्या कोई सरकार सरी तो कौन सी बात कि हम आग लगा देंगे हम आग लगा देंगे बर्फीली चट्टानों में हम आग लगा देंगे बर्फीली चट्टानों में हम आग लगा देंगे बर्फीली चट्टानों और लगे भैया हम आग लगा देंगे बर्फीली चट्टानों में हम आग लगा देंगे बर्फीली चट्टानों में। और अंत में कहना है बड़ा सुंदर पुरस्कार है नाम आएगा हम बताएंगे और सभी लोगों से निवेदन है कि आशीर्वाद आप लोग जोरदार ताली से दीजिए लगे कि नहीं हम गा रहे हैं तो दिल पे असर हो रहा है कहना है कि नजरों से गिरा नजरों से गिरा छोटो बड़े लोगों नजरों से गिरा और बड़ा सुंदर पुरस्कार 501 रुपए का पुरस्कार है जी रविंदर सर जी सिंह सर जी आपकी तरफ से 501 रुपए का पुरस्कार है साधुआ जय भीम नमो बुद्धाय कहना है कि छोटा जान के दो मिनट सर बस एक हमारी खत्म गीत है ये करेंगे ना, आपको बहुत अच्छा गीत गा रहे हैं। मैं चाह रहा हूँ कि बस हमको सुनना है तो थोड़ा सा एक वीआईपी आए हैं थोड़ा उनका बस वेलकम कर लें और आप कंटिन्यू करेंगे। बहुत सुंदर प्रस्तुति है। बहुत बहुत साधुवाद क्यों कि हीरे भी निकलते हैं कोयला के खदानों हीरे भी निकलते हैं कोयला के खदानों हीरे भी निकलते हैं कोयला के खदानों। मुझे दर्द इस बात का नहीं होता है कि आप सोना चाहते हो, हमें इस दर्द हो इस बात का होता है कि हमारा समाज कितना अनभिज्ञता में जीने का आदती हो गया है, आदती हो गया है। तो बाबा साहब अम्बेडकर कहते हैं कि इसी समाज को लोगों ने कह दिया तुम अशिक्षित हो, ऊपर वाले की देन है, भगवान की देन है, ईश्वर की देन है, तुम्हें नौकरी नहीं मिलती सरकारी, ये तेरा कसूर नहीं है, ईश्वर ने तेरे भाग्य में लिखा है। तुम राजनीति में नहीं जा पा रहे हो, तेरा कसूर नहीं है, क्योंकि ईश्वर ने लिख दिया है कि तुमको इस जीवन में कीड़ों की तरह जिंदगी जीना है। तब बाबा साहब अम्बेडकर ने कहा ऐसा हो ही नहीं सकता है, हमारा समाज नाली रिक्शा चलाने के लिए नहीं पैदा हुआ है, हमारा समाज इस देश का हुक्मरान बनने के लिए पैदा हुआ है। इस
इसके लिए आपको जगना पड़ेगा, जगना पड़ेगा, सुनना पड़ेगा, समझना पड़ेगा, बैठना पड़ेगा, भूख प्यास को त्यागना पड़ेगा। इसी काठमांडू में बाबा साहब अंबेडकर कार्ल मार्क्स की जो बहस चल रही थी उस टॉपिक पर बोलना था, तब कार्ल मार्क्स और बुद्धा पर बाबा साहब अंबेडकर ने 20 नवंबर 1956 को भाषण दिया। हमारी मुलाकात परम आदरणीय डॉक्टर केशव मान साहब से इसी तरह से मंच पर हुआ था गुजरात में। तो कार्ल मार्क्स आकर के रुक गया केवल पेट तक, रोटी कपड़ा मकान तक। लेकिन बाबा साहब अंबेडकर ने कहा कि जीवन में रोटी कपड़ा मकान जरूरी है, लेकिन उससे बड़ा जरूरी है सम्मान का। हम लोग सम्मान के लिए तरस रहे थे, तब बाबा साहब अंबेडकर ने कहा तुम्हारा पेट भरे या ना भरे, तुम खाली पेट रहना, भूखे मर जाना, लेकिन अपने नाक और सम्मान की इज्जत करते रहना, यही तुम्हारे जीवन की सफलता होगी। आज उसके लिए आपको संघर्ष करना है। इसलिए जो साथी रात्रि के 10 बजे से पहले जाना चाहते हैं तो यूं समझो अपने समाज को बीमार छोड़ करके उसको मरने के लिए छोड़कर तुम घर में जा रहे हो। तुम्हारा बाल बच्चा बीमार हो, तुम्हारा माता पिता बीमार हो, तुम्हारा सगा संबंधी बीमार हो, क्या हॉस्पिटल में छोड़कर तुम घर में जाओगे? क्या तुम एक अटेंडेंट की भूमिका नहीं निभाओगे? तो लोगों की सोच, लोगों की समझ, लोगों के सोचने का तरीका से मैं बड़ा चिंतित रहता हूं। अरे जीना मरना अलग इशू है। इसलिए बाबा साहब अंबेडकर ने कहा आपने कितनी लंबी दूरी तय की कोई मायने नहीं रखता है, आपकी दिशा अच्छी होनी चाहिए। इसी बात पर बाबा साहब अंबेडकर ने आगे कहा आपका जीवन महान हो, इस पर विचार करो। तब उन्होंने एक लाइनें बोले कि जीवन तुम्हारा लंबा हो या न हो, तुम्हारा जीवन लंबा हो या न हो, लेकिन हम सबका जीवन महान होना चाहिए। यह बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने संदेश दिया है। जीवन की महानता को समझिए, हल्का मत सोचिए। जो समाज गंभीरता से गंभीर बातें को नहीं लिया, उस समाज की तरक्की नहीं हो सकती है। यदि तुम चाहते हो कि जीवन में तरक्की करना, अभी चीफ कमिश्नर इनकम टैक्स ऑफिसर चीफ कमिश्नर इनकम टैक्स बैठे हैं, आपको पता नहीं होगा भारत सरकार की जब IAS IPS की परीक्षा होती है, उसको डायरेक्ट उसके IRS बने हुए डायरेक्ट कंपटीशन देकर के भारत सरकार में 1000 पोस्ट आती है। ऐसे शख्सियत की बात को नहीं सुनेंगे, आपकी तरक्की होगी। केशव मान साहब नेपाल सरकार में पूर्व मंत्री रह चुके हैं, कई देशों का भ्रमण कर चुके हैं, कई देशों का ज्ञान मिला है। आप लोग सुनना तो सही, नहीं सुनोगे तो मर जाओगे। DGM साहब डायरेक्ट PO में सिलेक्शन हुआ, देश के विभिन्न कोनों में काम करते करते आज गोरखपुर में DGM है, डिप्टी जनरल मैनेजर ऑफ इंडियन बैंक। हमारी मुलाकात बोल गया बिहार में हुई ज्ञान भूमि में, वहां से ताल्लुकात मेरा बना। ऐसे विभूतियां आपके मन पर हैं। अभी परम आदरणीय GM साहब ONGC, जहां आप लोग को अंदाजा नहीं होगा, आप लोग को पता भी नहीं होगा कि GM क्या होता है, ONGC का DGM क्या होता है, AGM क्या होता है। ये सब कार्यकर्ताओं की तरह काम कर रहे हैं कि हमारे समाज को जगाया जा सके, हमारे समाज को दिशा दिया जा सके। अभी डॉक्टर PV गौतम साहब, आप MBBS MD हैं, सोच भगवती सीनियों से रिटायर हुए हैं, आपके मन पर आए हैं आपको दिशा देने के लिए, ज्ञान देने के लिए। आप लोग हल्के में सोने की बात कर रहे हैं 10 बजे। मुझे दुख होता है। दुख इसलिए नहीं होता है कि हमारा सम्मान चला जाएगा, चले जाओगे तो
अभी चले जाओ, मुझे कोई परवाह नहीं। मैं तो मालूम है कि मुझे अकेला ही चलना पड़ेगा। जब से मिशन मूवमेंट से मैं जुड़ा हूं तब तक नौकरी की तरफ पलट कभी नहीं देखा। नौकरी जाए रहे कोई गम नहीं। गम तो केवल आपका सताता है कि बाबा साहब अम्बेडकर ने आपके लिए कुछ किया है। हमने भी 2-4 किताबें पढ़ लिया है, नशा हो गया है जिंदगी में कुछ करने का और समाज को दिशा देने का। आज उसी परिप्रेक्ष्य में प्रशासनिक ब्लॉक का उद्घाटन हुआ, फुल फर्निश बन रहा है। गर्व करेंगे, बैठेंगे, इतिहास का निर्माण होने जा रहा है। चिंतन ऑटोमेटिक चलेगा। आज आपके लिए इतनी लाइटें हुई है कि हमारे बाल बच्चे बच्चियां हैं, उनको फिल्मी दुनिया में मौका नहीं मिल रहा, वहां भी मनोवादी व्यवस्था बनी हुई। हमारा समाज कहां गीत गाएगा, कहां डांस करेगा, उसको आप अपना मंच नहीं दोगे। आप लोग नहीं बैठोगे, अपनी कला को कहां दिखाएगा। परम आदरणीय हमारे साथी एक गीत का प्रस्तुति कर रहे थे, मैं सुन रहा था। क्या लय, क्या सुर, क्या आवाज, क्या मिशन, क्या संदेश दे रहे थे। लेकिन आप गंभीर तो हो। किशोर कुमार पगला, विशाल गाजीपुरी, सपना बौद्ध, बंगला सिद्धार्थ आ गई कि नहीं? वो कब आएंगी जरा फोन करिए। बंगला सिद्धार्थ दिल्ली से आई है। ये सारे विभूतियां, अभी नाम लूंगा तो टाइम चले जाएगा, लेकिन आपके रात के 10 बजे तक, अरे तुम अपने पंडाल में बैठे हो, अपनी जमीन पर बैठे हो, और लोग कहते हैं ना कि साहब जिस जमीन पर मैं खड़ा हूं वो जमीन मेरी है और वो आसमान मेरा है। आज ये तरक्की आपने हासिल किया है। लोग कहते हैं जिसकी जमीन नहीं है वो क्या करेगा। हम लोग पास जमीनें नहीं थी, हम लोग भूमिहीन थे। आज आपके पास जमीन हो चुका है। इसलिए मेरे साथियों, रात के 10 बजे पहले हिलना मत। हिल गए तो हिला दिए जाओगे। अगर हिल गए, हिला दिए जाओगे, फिर मत कहना कि आपने संकेत नहीं दिया। मत हिलना। लोग हिलाने की कोशिश करेंगे, बिगाड़ने की कोशिश करेंगे, हटाने की कोशिश करेंगे। अरे कब्जा जमा लिया तो कब्जा बनाए रखना, ये जिंदगी का मकसद बना ले। इसलिए मैं बराबर कहता हूं, हर मीटिंग में कहता हूं, कभी थकना मत, कभी रुकना मत, कभी डिगना मत। चलते रहना, जागते रहना, चलते रहना। और कब तक? कोई पूछता है कि कब तक चलेंगे, कहीं थक गए तो? तब मैं कहता हूं, अगर थक गए भाई दबे, थकना तो नहीं है, तब मैं कहता हूं, आप लोगों से गुजारिश करता हूं। तो बाबा साहब का एक ही कोटेशन मैं बार बार बोलता हूं, अभी भी बोल रहा हूं कि थकना मत, रुकना मत, डिगना मत, चलते रहना। अगर थक गए भाई दबे, इफ एनी केस, उस समय बाबा साहब अम्बेडकर की इस कोटेशन को याद कर लेना। जो संघर्ष करते हैं वही सफल होते हैं, जो संघर्ष करते हैं वही सफल होते हैं। निराशा का युग समाप्त हो गया, आशा का युग प्रारंभ हो गया। आपका हमारा उत्थान करने के लिए कोई दूसरा नहीं आएगा, लेकिन हम लोगों ने ठान लिया तो अपना उद्धार हम लोग स्वयं करेंगे, स्वयं करेंगे, स्वयं करेंगे। इन्हीं शब्दों के साथ अपने विद्वान कलाकारों को मैं आमंत्रित कर रहा हूं। आइए हम सबसे पहले बहुजन समाज में जन्मे उन संतों, गुरुओं, महापुरुषों को याद करना चाहूंगा जिन्होंने सारा जीवन इस भोले भाले समाज के मान, सम्मान, स्वाभिमान और तरक्की में लगा दिया।
ऐसे मसीहा परम पूज्य बोधिसत्व भारत रत्न बाबा साहब डॉक्टर B.R. अम्बेडकर जी पिछड़ी समाज में पैदा हुए आरक्षण के जनक छत्रपति साहू जी महाराज पूरे दुनिया में मानवता भाईचारा का संदेश देने वाले तथागत भगवान बुद्ध गौतम जी आदरणीय सम्मानित सामाजिक परिवर्तन आंदोलन के सच्चे वफादार सिपाही बाबा साहब के सच्चे अनुयायी बहुजन समाज के बहुजन राजा मानवर कांशीराम साहब के चरणों में अपने आप को समर्पित करता हूं। साथियों, आदरणीय सम्मानित हमारे कमिश्नर साहब बोध मित्र मुसाफिर सर जी का बहुत बड़ा योगदान रहता है और करते रहते हैं। आदरणीय सम्मानित हमारे दूसरे कमिश्नर साहब इनकम टैक्स कमिश्नर जो इस समय बरेली में आप कार्यरत हैं, सेवानिवृत्त। चलिए, बहुत अच्छा। हमारे तमाम मैडम साहिबा, हमारी उषा सर जी और जी मैं यानी मंच पर जो बैठे हुए हमारे नेपाल से भी चल करके आए हैं, हमारे शाक्य मुनि के परिवार के लोग भी आए हुए हैं, बड़ी खुशी की बात है। अभी आदरणीय सम्मानित हमारे मुसाफिर सर जी समझा रहे थे आप लोगों को कि बहुजन समाज के लोगों, कब चेतोगे, कब समझोगे? आपको सोने का बहाना नहीं करना है, आपको जागते रहना है। अगर आप कुछ चाहते हो तो आइए, दो लाइन की गजल आपके सामने पेश करूंगा। इस समय तबीयत भी हमारी ठीक नहीं चल रही है, लेकिन मुसाफिर सर की मोहब्बत और विशाल गाजीपुरी की मोहब्बत मुझे सता रही थी कि मैं जरूर पहुंचूंगा, इसलिए दो लाइन की गजल सुनाऊंगा। कि हम अपने दिल के लिए
जरूरी है तो इसी को लोग बहुत कम तलाश करते हैं। देखेंगे किसी के कान का हीरा किसी के कान का हीरा और किसी के नाक का हीरा, किसी के कान का हीरा और किसी के नाक का हीरा। हमको तो उस हीरा से क्या लेना है, हमारा तो बाबा साहब का संविधान हीरा। बाबा साहब का संविधान ही हीरा। आइए ज्यादा लेट न करते हुए कि गमे जिंदगी का, कि गमे जिंदगी का आहे सता गया हूँ, हमें जिंदगी का सताया गया हूँ, हमें जिंदगी का सताया गया हूँ। वरिष्ठ उपाध्यक्ष आवाज का आपकी ओर से ये पुरस्कार आदरणीय सम्मानित हमारे साहब जी ये आशीष कुमार सर जी आवाज का आपकी ओर से ये बहुत ही सुंदर फूलदान और सुंदर पुष्पहार मुझे मिला है। मैं शुक्रिया अदा करता हूँ। जय हिंद नमो बुद्धाय करता हूँ। तमाम बहनों का, भाइयों का, क्रांतिकारी सिपाहियों का, इनका बहुत बड़ा योगदान इसमें है। जोरदार तालियां, क्या बात है। सताया गया हूँ
साहब की ओर से ये पुरस्कार आया है। मैं शुक्रिया अदा करता हूँ, जय भीम करता हूँ और जोरदार तालियां आपकी होनी चाहिए। कहना जरूर है क्या? बाबा बाबा क्या बात है। न चिंगारिया ना तो शोरे, न आतिश न चिंगारिया ना तो शोरे। साथी लोग धनदान दे रहे हैं। ये हमारे ब्लॉक के महामंत्री आवाज का शैलेश कुमार जी विकास चहनिया जिला चंदौली से मैं शुक्रिया अदा करता हूँ, जय भीम करता हूँ, लोगों को ध्यान करता हूँ। लेकिन कहना जरूर है, क्या कहना है? ना आतिश न चिंगारिया ना तो शोले, मैं पीता नहीं था लेकिन मैंने क्या पिया, पिया दे साकी भर के पैमाना अम्बेडकर का, पिया दे साकी अरे भर के पैमाना अम्बेडकर का। जमाना मुझको यूं कह दे कि तू दीवाना अम्बेडकर का। मैं पीता नहीं कहना जरूर है
कहना क्या है तनी भोजपुरिया में का भोजपुरिया में के भोजपुरी समझी भैया तुम्हें हाथ उठा के बताइए भोजपुरी समझने वाले। अच्छा ठीक एक पत्ती पढ़ के रहा एक पत्ती पढ़ के रहा। गरबा में गाई सब हाथ में कलमिया सिंगल ग्यारह कमरा हटना ए भैया गरबा में गाई और हाथ में कलमिया कर दी हलहा के कर दी हलहा के कर दी हलवा के कर दी हलवा के कर दी हलवा अरे के कर दी हलवा औ पिए वाला बलिया पिए वाला बलिया के कर दी हलवा गोविंद बाबू चंदौली के धरती से पंडित जवाहरलाल नेहरू का दिहल बा नहीं उनके खानदान के भर के आगे नहीं उनका दिहल बा। हमारे बीच में इलाहाबाद की धरती से करके आए बहुजन के स्टार गवैया ब्रह्म से देव विकास यादव जी का आगमन हो चुका है। मैं चाहता हूं कि उनके सम्मान में जोरदार तालियां और उनको स्वस्थ सम्मान मंच तक लाने का प्रयास किया जाए। ब्रह्म से इलाहाबाद की धरती से विकास यादव जी। ये हमारे विजय कुमार सर जी जिला उपाध्यक्ष आवाज का आप साहब की ओर से 500 रुपए का धनदान आया और हमारे नागेंद्र बाबू पतार वाले ये आपकी ओर से भी ये पुरस्कार आया। बहुत बहुत साधुवाद देता हुआ और जोरदार ताली होनी चाहिए। तकारावा में डॉक्टर आनंद सर की ओर से बहुत ही सुंदर धनदान आया है। लेकिन सूरज को क्या पता कि चांद क्या होता है, सूरज को क्या पता कि चांद क्या होता है, और जमीन को क्या पता कि आसमान। लेकिन भगवान के नाम पर झूठ बोलकर कमाने खाने वालों, अरे तुझे क्या पता कि संविधान क्या होता है, संविधान क्या होता है। लेकिन साहब एक लाइन और रह छोटा छोटा आय है कैसे, आय है कैसे भैया। अरे आंधर के आँख दिल को
जुबान इके कर दी हल इके कर दी हल। हेलो अरे हाउ दिल्ली राजधानिया अरे हम पिए वाला पानी ये कर दी हला हम पिए वाला पानी ये कर दी हला हम दिल्ली राजधानिया ये कर दी हला हम दिल्ली राजधानिया ये कर दी हला। ये ज्ञानदीप झंडा सेंटर गाजीपुर आवाज का आप साहब की ओर से बहुत बहुत पुरस्कार। और हमारे साहब जी ये धनंजय कुमार सर जी जिला अध्यक्ष गाजीपुर एवं राष्ट्रीय वरिष्ठ मीडिया प्रभारी आवाज का जोरदार ताली होनी चाहिए, जोरदार ताली होनी चाहिए। बाबा साहब ने आपके लिए बहुत दर्द झेला है, बाबा साहब ने आपके लिए बहुत दर्द झेला है। बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने कहा कि ये प्यासी जमी थी, लहू सारा पिला दिया, मुझ पे वतन का कर्ज था मैंने चुका दिया। और उससे कहा था मैंने जलाने को चिराग, उसने इसी बहाने से मेरा घर जला दिया। आए मेरे बहुजन समाज के लोगों, आए मेरे अम्बेडकर वादिया साथियों, हमारी आवाज का के साथी साहब का कितना बड़ा एहसान है मुसाफिर सर का, जो आज जब सही कह रहे थे कि जमीन पर किसी खड़ा हो गए तो कहता था कि कहाँ खड़ा हुआ तो बाबूजी का बका, लेकिन आज आपके बाबूजी का ही नहीं, आपके परपाजा 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 का है ये स्थान। ये बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर, ये भगवान बुद्ध गौतम की नगरी है ये। मेरे दोस्तों कितना बड़ा एक गाना हम बनोले रहनी, वो गाना के कबो कबो हम गाई, लेकिन साहब जब गाजीपुर गए थे भदौरा साहब गए थे तो हमने गीत गाए थे कैसे, मेहरारू पहले कहे कि कहाँ जात हुआ बाजारे बाजार जब तन एक काम करी हा तन चोटहिया जिलेबी ले ले काहे काहे चोटहिया जिलेबी का ये हमारे मनवा अंदर से चट चट चटका ये भी चोटहिया जिलेबी ले ले हा। तो उसके बदले में हमने दो लाइन भी सुना लिखा। अब चोटहिया जी जैसे कहा कैसे गीत होती थी वो चोटहिया वाली, कैसे 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 गावल जाए चोटहिया वाली। हाँ कहे की अरे गुरही जिलेबिया अरे पिकाय पिया मेला में, तो कहीं अच्छा ही बात है तई भर की भाई। अब चोटहिया जिलेबी के छोड़ा, गुरहिया जिलेबी के छोड़ा का क्या बात है। अरे भीमक की तबिया, अरे भीमक की तबिया बिकाय पिया मेला कहा अरे बुद्धि की तबिया अरे बिकाए पिया मेलवा में, अरे वो ही मेलवा में क्या बात है, अरे वो ही मेलवा में बुद्ध भगवान पिया मेलवा में। लेकिन
बहुत बहुत धन्यवाद परम श्रद्धेय आदरणीय किशोर कुमार पगला साहब जी, एक बार आपके सम्मान में जोरदार तालियां साथी और माताएं बहने। आपने कहा पीता नहीं था पिलाया हुआ हूँ और आधा नहीं था बुलाया गया हूँ। कितना शानदार गीतों से हम सबको मार्गदर्शन किए। अब हमारे बीच में दिल्ली से चल करके आई राष्ट्रीय मिशन गीत गायिका परम श्रद्धेय सिद्धार्थ वंदना सिद्धार्थ जी हमारे बीच में आ चुकी हैं। हम चाहते हैं कि उनको जोरदार तालियों से सम्मान किया जाए और उनको सहज सम्मान हमारे जो बहुजन बाउंसर हैं उनको तुरंत मंच तक लाने का प्रयास किया जाए। परम श्रद्धेय वंदना सिद्धार्थ जी को जोरदार ताली सम्मान करेंगे साथी और माताएं बहने। अब मैं देर न करते हुए सीधे आप लोग के बीच में हम सबके इस देश में पिछड़ा समाज के इस बहुजन समाज को जगाने के लिए रातों दिन एक करने वाले हम सब के बीच में परम श्रद्धेय राम प्रवेश लाल यादव सर से मैं चाहता हूं कि वो आए और उनके सम्मान में जोरदार ताली से सम्मान कीजिए साथी और माताएं बहने, क्योंकि आज राम प्रवेश लाल यादव सर का गीत आप लोग सुनेंगे। वाकई इस देश में आप जैसे लोग अगर समाज में जागरूक हो जाए तो हमारा समाज जल्द ही तरक्की करेगा, समाज जल्दी शासित बनेगा। आपके सम्मान में एक बार जोरदार तालियां साथी और माताएं बहने। हेलो थोड़ा सा बता दीजिए। और बहुत सुंदर आदरणीय हम सबके बीच पगला जी ने बहुत सुंदर गीत आपने गाया और हमेशा से सुनते हैं आपसे कुछ न कुछ सीखने को मिलता है। जोरदार ताली हमारी मन के लिए। और हमारे आदरणीय मुसाफिर सर जी, हमारे बड़े भाई विशाल गाजीपुरी जी, सपना बोध जी, हमारा गुरुदेव, हमारे सबके बीच गार्जियन जी हमेशा आशीर्वाद सने दुलार देला, हमारे बोल भैया नागेंद्र भैया, हम मिशन गायक प्रवेश लाल यादव और हमारे बीच आदरणीय हमारे गुरुदेव पारसनाथ प्रीत जी, बहुत अच्छे गायक आप सबके बीच में उपस्थित है। एक जोरदार नारा होके का चाहिए। जा 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 भीम, क्या बात है, कहना है ताजमहल अगर प्रेम की निशानी है, ताजमहल अगर प्यार की निशानी है तो 14 अप्रैल 101 की कहानी है। भीम ने आंख खोली तो हर कोई इंसान बन गया, भीम ने जुबान खोली तो हर कोई तूफान बन गया, भीम ने किताब खोली तो हर कोई विद्वान बन गया, भीम ने कलम खोली तो इस भारत का सुंदर संविधान बन गया, जिस संविधान के चलते आज एक अदना व्यक्ति भी आज मंत्री प्रधान बन गया। वो गीत कम सुनाए पप्पू भैया पांच बार कि बाबा भैले जगत में ज्ञान। अच्छा समस्या सुने के मिला, मुसाफिर सर जी बताओ तो ले कि हमारा समाज ठेला चलाता है, क्या क्या काम नहीं करता है, सोया हुआ हमारा समाज है, इसको जगाना है, जगना है। लोग कहते हैं कि हमारे पास व्यवस्था नहीं है, हम बच्चे को अपना पढ़ा नहीं पा रहे हैं, ऐसी कोई बात नहीं है। अगर पढ़ाना चाहे तो याद करिए बाबा साहब को कि बाबा साहब ने कैसे पढ़ के, कैसे लड़ के हमको आपको इस दुनिया में जीने का अधिकार दिया। आज तो हम तो शाम से विद्यालय में जा ही ले जा, टाई बेल्ट कोट लगा के
लेकिन बारे हमारे बाबा साहब कि बाढ़ से दादा किया मनवाती जे पिए नदी हलान पानी ऐसा ओ बाबा साहब कहीं लिखा पप्पू भैया कि बाबा भैले जगत में ज्ञानी, बाबा भैले जगत में भू लगा दिया ऐसा। हाँ समझे बनाए सीधा सीधा कि पौधे से मानो क्या मनवाती अरे पिए नदी हले पानी, बाबा भैले जगत में ज्ञानी, बाबा भैले कि पौधे से मानो क्या मनवाती, पौधे से मानो क्या मनवाती, पिए नदी हले पानी, बाबा भैले जगत में ज्ञानी, बाबा भैले हम खाती कैली का संविधान के रचना कई के राखे वतन के पानी ऐसा बहुत सुंदर पुष्पहार हमारे बड़े भाई विशाल गाजीपुरी जी सपना बहुत थी सबका ओर से सम्मान मिलो सादर जय भीम नमो बुधाय साधुवाद। बाबा साहब ने क्या किया संविधान के रचना कई के राखे वतन के पानी बहुत सुंदर पुरस्कार माता बहन लोग की ओर से आशीर्वाद सने सादर जय भीम नमो बुधाय साधुवाद करता नहीं और क्या कहली कि भारत के आजाद करवाले कौन आजादी बाबा साहब ने हली हमके कि भारत के आजाद करवाले बंधन तोड़ गुलामी, बाबा भैले करत रहे मन झटका
कि जेकरा बजता पूरा विश्व में डंका। अच्छा यही से जलता यही चीज सुना कि जेकरा बजता पूरा विश्व में डंका। अरे देखी मनवा दियन के जर जाता लंका। आज ही बंधत रहे झाड़ू मटका। आज लगता के जोरे का झटका। तो जीत होई हमनी के हारी अब मनुआ। तब बाबा के मिशन जिंदाबाद। संविधान जिंदाबाद। इस गीत को सपना जी ने और हम दोनों लोग आए थे। शमशान गैंग से ये गीत रही। संगे संगे डांस होके हेलो भैया हेलो आप डीजे लेवल बढ़ाइए सर। हेलो हेलो क्योंकि म्यूजिक बजता है ना तो इसका आवाज दब जाता है। हेलो थोड़ा सा बढ़ा दीजिएगा। बेस दीजिए और हेलो हेलो लेवल बढ़ाइए और जोरदार डांस होना चाहिए। हेलो कितने लोग इस गीत को सुने हैं? बाबा के मिशन जिंदाबाद, संविधान जिंदाबाद। जोरदार ताली के साथ आओ। लेवल बढ़ा दीजिएगा। हेलो हेलो कैसे जय भीम। भैया कहना है कि जेकरा भैया गान नहीं बस थोड़ा सा सुनो कि जेकरा बजाता पूरा विश्व में डंका। अरे देखी मनुआ दियन के जर जाता लंका। आ एही बनत रहे झाड़ू या मटका। और आज लगता हो के जोरे के झटका। क्या बात है कि जीत होई हमनी के हारी अब मनुआ। तो कहना है जीत होई हमनी के हारी अब मनुआ। कहना है कि जीत होई हमनी के हारी अब मनुआ। तो बाबा के मिशन जिंदाबाद। संविधान जिंदाबाद। आइए कि बाबा के मिशन जिंदाबाद। संविधान जिंदाबाद। बाबा के मिशन जिंदाबाद। संविधान जिंदाबाद। जेकरा बजता पूरा विश्व में डंका। देखी मनुआ दियन के जर जाता लंका। जय बंधत रहे झाड़ू मटका। आज लगता के जोरे का झटका। जीत होई हमनी के हारी अब मनुआ। ऐसे नहीं नाच के मिजान नाच के धूल उड़ा के जीत होई हमनी के हारी अब मनुआ। तो बाबा के मिशन जिंदाबाद। संविधान जिंदाबाद। बाबा के मिशन जिंदाबाद। संविधान जिंदाबाद। देखिए बाबा साहब और हमारी खातिर क्या कहेंगे? ऊंच नीच के सोच बदल ले कि जब से बहुजन के बाहर निकल ले। ऊंच नीच के सोच बदल ले कि जब से बहुजन के बाहर निकल ले। मैडम जी ये लाइन लिखा था और बहुत दिन हो गया क्योंकि भूल रहे हैं। लेकिन कहना है क्या कि रहे अधिकार नहीं पूजा कोई लाके ये हो नाम लिहला के भगवान के। हाँ हाँ नाम लिहला के
आइए चिंतन के समय चिंतन करना चाहिए और समाज को आगे बढ़ाने के लिए बुद्ध ने संदेश दिया, बाबा साहब अम्बेडकर ने संदेश दिया और बाबा साहब अम्बेडकर ने 1942 में कहा कि शिक्षित करो, आंदोलित करो, संगठित करो, अपने आप पर विश्वास करो, अपने विश्वास को डिगने मत दो, क्योंकि तुम तो न्याय के पथ पर हो। भला अपनी लड़ाई को कैसे हार सकते हो? तो हम सब मेरे साथियों इस दुनिया में जो पैदा हुए हैं, तो बाबा साहब अम्बेडकर कहते हैं कि हम लोग न्याय की लड़ाई लड़ रहे हैं, समता सुनता न्याय बंधुत्व की लड़ाई लड़ रहे हैं, इसलिए हम लोग विजेता हैं, विजेता बनने के लिए पैदा हुए हैं। इसी के लिए आज अंतर्राष्ट्रीय महासम्मेलन हो रहा है मेरे साथियों। एक चीज याद रखना, बोधिसत्व बाबा साहब अम्बेडकर 17 अगस्त 1952 को स्पीच कर रहे थे। स्पीच करते समय बाबा साहब अम्बेडकर ने कहा था कि हमने जो संघर्ष किया है, जो आंदोलन किया है, इस आंदोलन से अछूत समाज, अस्पृश्य समाज, दलित समाज, वंचित समाज जिसे कहा जाता है, उसके अंदर हमने ज्वलंत स्वाभिमान पैदा किया है। और याद रखना मेरे साथियों, जिंदगी जीना चाहिए, अच्छी बात है, लेकिन जिंदगी सम्मान के साथ जीना चाहिए, ये ज्यादा महत्वपूर्ण है। और जीना महत्वपूर्ण नहीं है। कोई सोचता है कि हम 100 साल जिए, कोई सोचता है कि हम 500 साल जिए। तब बाबा साहब अम्बेडकर कहते हैं जीना महत्वपूर्ण नहीं है, जीना महत्वपूर्ण नहीं है, महत्वपूर्ण यह है कि हम सम्मान के साथ जिंदगी जिए। और आपको बताएं कि बाबा साहब अम्बेडकर का यही स्पीच 17 अगस्त 1952 का बाबा साहब ने, अम्बेडकर ने कहा कि हमने ज्वलंत स्वाभिमान पैदा किया। उन्होंने एक घटना का जिक्र किया कि जलगांव की एक घटना है, ब्राह्मण भोज कर लेते थे, जूठी पत्रे फेंकते थे, तो ये हमारा समाज जो वंचित समाज है, रोटी से वंचित था, कपड़े से वंचित था, अधिकारों से वंचित था, तो ये समाज वहां पर बैठा रहता था। जूठी पत्रे फेंकी जाती थी तो हमारा समाज जूठी पत्रे उठाता था। जूठी पत्रों को उठाने में हमारा समाज झगड़ा कर लेता था। तो बाबा साहब अम्बेडकर कहते थे कि हमारे समाज को खाना नहीं मिला था, पूरी नहीं मिली थी, इसलिए एक्चुअल में भूख लगी थी, इसलिए लोग पत्तले उठाते थे, जूठी पत्तले। कहें चलो ये कोई बात नहीं, लेकिन हमारे लोग जूठी पत्तले उठाने के लिए संघर्ष करते थे, आपस में उनकी खोपड़ी फट जाती थी, खून निकलने लगता था। तब भी बाबा साहब अम्बेडकर कहते हैं कि किसी चीज को पाने के लिए खून खराबा हो ही जाता है, लेकिन बाबा साहब अम्बेडकर कहते हैं इतना तक होता तो कोई बात नहीं, बात तो ये थी कि हमारे लोगों को स्वाभिमान इतना मर चुका था कि जूठे पतले उठाने में उन्हें शर्म नहीं आती थी, उन्हें कोई शर्म नहीं थी, उनकी हया मर गई थी,
उनका शर्म मर चुका था। तब बाबा साहब अम्बेडकर ने कहा कि जिस इंसान का शर्म मर जाए, हया मर जाए, लज्जा मर जाए, क्या उसको कहा जाए कि वो जीवन को जी रहा है? तब बाबा साहब अम्बेडकर ने कहा कि मैं ऐसे लोगों के अंदर सम्मान के साथ जिंदगी जीने का उम्मीद पैदा किया। ये बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर ने इस बात को कहा। आज बाबा साहब अम्बेडकर की जो देन है कि हम लोग सम्मान के साथ जिंदगी जीते हैं। और सम्मान की जिंदगी आपके 100 साल जीने से बेहतर ये है कि सम्मान की जिंदगी एक क्षण भी जी लिए तो समझो कि तेरा जीवन महान हो गया। ये बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर की अमूल्य देन है। आज जो सेंटर का निर्माण हो रहा है, आप लोग इसको मत समझना कि हमारे जो कलाकार साथी आए हैं वो आपके मनोरंजन के लिए आए हैं। ये मनोरंजन के लिए नहीं बैठे हैं, ये आपको अम्बेडकर का संदेश देने के लिए बैठे हैं, बुद्ध के संदेश को देने के लिए बैठे हैं। जो बाबा साहब अम्बेडकर ने स्वाभिमान जगाया उसको देने के लिए बैठे हैं। आपको कर्तव्य बोध का यह एहसास कराने के लिए बैठे हैं। आज हमारे केशव मान साहब जो नेपाल की धरती से आए हैं, आपको सम्मान की जिंदगी की नेपाल में क्या होता है, नेपाल में हमारा बुद्धिज्म कैसा है, आज नेपाल को अम्बेडकर साहब की कितनी जरूरतें हैं। आदरणीय केशव मान साहब से जब मेरी बात हो रही थी, हमारी चर्चाएं चल रही थी, तो आदरणीय डॉक्टर केशव मान साहब ने कहा बुद्ध ने संदेश दिया पूरी दुनिया को, मानवता का संदेश दिया, समता का संदेश दिया, स्वतंत्रता का दिया, बंधुत्व का दिया, न्याय का दिया, लेकिन परम पूज्य बोधिसत्व बाबा साहब अम्बेडकर ने उस दर्शन को, एक व्यक्ति के जीवन को कैसे ऊंचा उठाया जा सकता है, ये क्रांति करने का काम बोधिसत्व बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर ने किया। इसलिए उन्होंने कहा कि जैसे बुद्ध को पूरी दुनिया को जरूरत है, उसी तरह बोधिसत्व बाबा साहब अम्बेडकर की भी पूरी दुनिया की जरूरत है। जरा सोच लेना जरूरत की बातें। आज आप अम्बेडकर की बातें हो सकता है कि समझ में न आवे, क्योंकि हम लोगों का सोचने का जो दर्शन है, अवसर ही नहीं मिला कि हम लोग विचार विमर्श कर सके। ये बड़ी मुश्किल से अवसर मिलता है मेरे साथियों, इस अवसर को गंवाना मत। अरे नहीं मालूम है, सुनने में कान में राना पिला दिया जाता था, क्या वही स्थिति आ जाए तब भी मानेंगे? बोलने में जीवा काट ली जाती थी, क्या उस चीज का इंतजार कर रहे हैं कि अनुभव करेंगे हम कि जीवा कैसे कटती है? चलने का अवसर नहीं था, खड़ी दोपहरी में चलना पड़ता था। आपको पदचिन्ह को मिटाने के लिए कमर में झाड़ू बांधना पड़ता था। क्या वो देखना चाहते हैं? क्या प्रैक्टिकल करना सोच रहे हैं क्या ऐसा? इसलिए मेरे साथियों, आपके कमर में झाड़ू न हो, आपके गले में मटका न हो, आपके चलने बोलने की आजादी हो। इसके लिए जो अम्बेडकर की जरूरत है, पूरी दुनिया को जरूरत है। कौन नहीं चाहता? एक कुत्ता बिल्ली भी आपसे सम्मान की उम्मीद करता है। एक कुत्ते को पुचकारो, सम्मान दो, तुम्हारी बात को समझता है, उसका नाम कुछ भी रख दो, वो भी समझता है कि मेरा नाम चिंटू है, मंटू है। लेकिन एक इंसान को जब आप समझाते हैं, वो भी समझता है। लोग कहते हैं कि हमारे लोग समझ नहीं पाते। हम कहे दुनिया का सबसे बड़ा झूठा चीज है। कौन कहता है कि हमारे लोग समझ नहीं पाते?
अरे हमारे लोग इतने समझदार हैं कि उनको समझदारी से समझा दिया गया कि तुम जो भिखारी हो, तुम जो गरीब हो, ये उस ईश्वर की देन है। हमारे लोगों ने समझ लिया, लेकिन बाबा साहब अम्बेडकर ने कहा ये छलावा है, ये गलत है, ये तुमको कोई ठगा है। और बाबा साहब अम्बेडकर ने इसीलिए कहा था कि हमारे लोगों को बहुत देर तक ठगा गया है, सदियों से ठगा गया है। तब बाबा साहब अम्बेडकर ने 23 सितंबर 1917 को बड़ौदा में, जो गुजरात में है, वहां पर संकल्प लिया कि अपने समाज को, जो पतलित है, जो शोषित है, उसको मानवता की जिंदगी दिलाएगा और उसके लिए जीवन भर संघर्ष करते रहे। आज पूरे मानवता में बाबा साहब अम्बेडकर का एक नाम है, एक उनका दर्शक है। जरा सोचो, ऐसी कौन सी भारत की राजनीतिक पार्टी है जो बाबा साहब अम्बेडकर की फोटो नहीं लगा रही है? यही बाबा साहब अम्बेडकर की फोटो से, बाबा साहब अम्बेडकर की मूर्ति से बहुत नफरत था, बहुत घृणा थी, लेकिन वो अम्बेडकर मर नहीं पाए। इसलिए कहा जाता है कि वे लोग गांधी को जिंदा करना चाहते हैं, गांधी को जिंदा करना चाहते हैं, अम्बेडकर को मारना चाहते हैं, लेकिन गांधी को तो सरकार जिंदा कर रखी है, लेकिन अम्बेडकर के चाहने वाले, अम्बेडकर के अनुयायी उन्हें मरने नहीं देते हैं, हर समय जिंदा रखते हैं। और याद रखना, जब तक अम्बेडकर जिंदा है, जब तक उनका संविधान जिंदा है। अभी सपना बहुत जी और आदरणीय यादव जी गीत को गा रहे थे कि जब तक संविधान जिंदा है, तब तक अम्बेडकर जिंदा है, जब तक अम्बेडकर जिंदा है, पूरी मानवता जिंदा है। और मानवता जिंदा करने के लिए हम लोग मर भी जाएं, इसका कोई गम नहीं, इसका कोई गम नहीं। अब गम ये नहीं होना चाहिए कि हमने मर गया। हम लोग अपनी पीढ़ी को स्वतंत्र जीवन देने के लिए, अच्छा जीवन देने के लिए, सम्मान की जिंदगी जीने के लिए, यह जीवन बहुत छोटा है। इस छोटे से जीवन में हम लोग आने वाली पीढ़ी को एक लंबा जीवन, एक लंबा दर्शन, एक लंबा इतिहास, एक लंबा विचारधारा देने के लिए बहुजन महापुरुषों की विचारधारा का मुख्यालय बना गया। आरएसएस का मुख्यालय नागपुर में है और पूरे आज भारतवासियों का बहुजन महापुरुषों की विचारधारा का मुख्यालय बुद्ध की प्रथम उपदेश स्थली और बाबा साहब अम्बेडकर की अंतिम संदेश स्थली पर है। ऐसे प्लेस पर नेपाल से आए हुए परम आदरणीय मुख्य अतिथि डॉक्टर केशव मान जी को बहुत ही श्रद्धा के साथ आप सबकी तरफ से जोरदार तालियों के साथ अभिनंदन करता हूँ। कृपया आवे और अपने उद्बोधन से हम लोगों का मार्गदर्शन करें। परम आदरणीय डॉक्टर केशव मान साहब, पूर्व मंत्री नेपाल सरकार, जोरदार तालियों से अभिनंदन। ये तो हमारे तो सोनौली बॉर्डर तक आपकी ताली की आवाज नहीं पहुंची, नेपाल काठमांडू तक पहुंचाना पड़ेगा। जोरदार तालियों से स्वागत। थैंक यू।